नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेपडी इंडिया न्यूज 24। टेपडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में होगा वोटिंग, ज्ञानेश बिरला दोनों की होगी विदाई। 250 सांसद हुए तैयार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस वक्त देश की राजनीति के अंदर उठापटक वाली जो हालात हैं और परिस्थितियां हैं। पहली चीज कि एक सरकार के द्वारा जो तानाशाहियां दिखाई जा रही हैं, लगता है उस तानाशाही का अंत नजदीक आ गया है। और दूसरी चीज कि जल्दबाजी, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में यह है कि कोई भी सैनिक ड्यूटी पर रहते हुए या ड्यूटी के बाद जब रिटायरमेंट हुआ होगा 65 साल की उम्र में, तो 65 साल के बाद 20 साल तक वह कोई अपने जीवन पर या कार्यकाल पर कोई बुक नहीं लिख पाएगा, किताब नहीं लिख पाएगा। वह यह पारित किया इस सरकार ने। यह सब कुछ क्यों हुआ? यह सब कुछ जनरल नरवणे की किताब की वजह से हुआ है। जनरल नरवणे ने चाइना बॉर्डर को लेकर के लद्दाख के साइड में भारत के जो घटनाक्रम हुआ था और सरकार की जो नाकामियां थी, वह अपने बुक में लिखा और कारवां पत्रिका ने उसे छापा, जो नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को चकनाचूर कर दिया और लाल आंखों को फोड़ डाला। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सेना के ऊपर यह बंदिश लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल सरकार का क्या अंजाम होगा यह वक्त बताएगा। और लेकिन सेना के साथ जो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे, वही सेना पर ब्रेक लगा रहे हैं। सबसे पहली चीज। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि संसद में होगा वोटिंग, ज्ञानेश बिरला दोनों की होगी विदाई। 250 सांसद हुए तैयार। विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है ओम बिरला के खिलाफ, उस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप दर्शक इस कार्यक्रम को सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। अगर न समझ आए, लाइव लेट जुड़ रहे, तो आप दर्शक लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा और सुनिएगा ध्यानपूर्वक। संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला को लेकर के जो 118 सांसदों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव आया है, वह अविश्वास प्रस्ताव बहुत गुल खिलाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार बौखला सी गई है। 9 मार्च को पार्लियामेंट फिर से शुरू होगा। बजट सेशन का दूसरा भाग 9 मार्च से। यह लंबा चलने वाला सेशन है। पहले आप दर्शकों को वह रिपोर्ट बता दूं जो बहुत प्राथमिकता से छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट छापी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 9 मार्च से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार माना जा रहा है कि इससे 9 मार्च को जब संसद फिर से बैठेगी तो सत्ता पक्ष और इंडिया ब्लॉक के बीच तनाव बढ़ना तय है। 9 मार्च को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार महाभियोग के नोटिस को संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा और 9 मार्च को संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार महाभियोग के नोटिस को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा, जो 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चला। नवभारत टाइम्स के इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिए। दूसरा, एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद है विपक्ष।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की मांग को विपक्ष में व्यापक समर्थन मिल रहा है, जहां लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर विशेष मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है, जिसका मकसद विपक्षी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाना है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित बहस हो चुकी है और संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब यह चीजें जो हैं, दो भाग हैं इसके, और दोनों भाग पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला ओम बिरला पर पहला चर्चा करेंगे, दूसरा एसआईआर ज्ञानेश कुमार पर। दोनों, एक के खिलाफ महाभियोग है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया गया, और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। दोनों दो पहलू हैं, क्योंकि ओम बिरला सांसदों के वोटिंग से, बहुमत से, यानी कि 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, 543 सांसदों में 272 सांसदों का समर्थन होना स्पीकर के लिए कंपलसरी जरूरी है। दूसरा, क्योंकि वह सांसद चुन करके आते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके, वह वोट से चुन करके आते हैं। इस वक्त ओम बिरला राजस्थान के सांसद है। दूसरा, ज्ञानेश कुमार एक कमेटी द्वारा चुने जाते हैं, संवैधानिक पद है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के लिए महाभियोग की जरूरत है, महाभियोग से वोटिंग होगा उसके अंदर और बहस भी होगी, और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अब पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ओम बिरला स्पीकर है, जो सुनवाई करते हैं पार्लियामेंट में। जैसे सरपंच होते हैं पंचायत में, उनकी बातों को मानना पड़ता है और कुछ नियम धर्म होते हैं, वैसे ही ओम बिरला है। ओम बिरला का सुनना पड़ता है सबको, लेकिन ओम बिरला कोई धर्म नहीं मानते, पक्षपात करते हैं। इसके लिए वह सत्तारूढ़ की सुनते हैं, सत्ता के इशारों पर वह बोलते हैं और करते हैं और एक्शन लेते हैं, और विपक्ष को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 118 सांसदों के हस्ताक्षर से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया है। जब आया है तो 272 चाहिए। अब यहां पर ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला को मिला देते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर के तहत जो भी परिस्थितियां बनी है पूरे देश के अंदर, करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बिहार के बाद 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर और बाकी के राज्यों में शुरू प्रक्रिया इस बात का संकेत करती है कि ओम बिरला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आप दर्शकों को एक चीज बताया था कि 200 प्लस सांसदों की बैठक इंडिया गठबंधन की थी ममता बनर्जी ने, जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस करने आई थी। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत एसआईआर के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ देश को नहीं मिल रहा है। जितने भी लोग पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लिपापोती कर करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ वह अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। ऐसे में 200 प्लस सांसदों की बैठक ने ममता बनर्जी को राहत दी और सब एकजुट होकर के महाभियोग के लिए तैयार हो गए, वैसे ही जैसे स्पीकर ओम बिरला के लिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि 9 मार्च से जो पार्लियामेंट का दूसरा सेशन चालू होने जा रहा है, बजट का दूसरा पार्ट, इसमें दोनों चीजें आने वाली है। महाभियोग भी आने वाला है और अविश्वास प्रस्ताव भी। महाभियोग से ज्ञानेश कुमार की मुश्किल बढ़ रही है और अविश्वास प्रस्ताव से स्पीकर ओम बिरला का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पहले ही खाली कराना चाहती है। यह कहा जा रहा है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा हो रहा है कि स्पीकर ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही इस्तीफा करा दिया जाएगा, और इस्तीफा होता है तो वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वोटिंग अगर होगी तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश और नायडू के सहारे आकर के खड़ी हो गई है। यही जो दो बैसाखी है, यही उसे बचा सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन 250 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के पास हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की संख्या 238 है, लेकिन
50 250 प्लस उसकी संख्या अब बताई जा रही है कि 250 प्लस हो गए। मैंने आप दर्शकों को पहले कार्यक्रम में एक बार बताया था कि चंद्रशेखर आजाद रावण हो और बाकी के चाहे निर्दलीय हो, अब वह कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ मुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 250 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू का अधीन हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू ऐसे मौके की तलाश में हमेशा रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से चंद्रबाबू नायडू को वादा खिलाफी कर रही थी, चंद्रबाबू नायडू एक बार में वह धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे बार्गेनर कहा जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू को इस बात का फैसला करना है कि चंद्रबाबू नायडू क्या देश हित में भारतीय जनता पार्टी से दामन छुड़ाएंगे या सौदेबाजी करके उसे वोट दे देंगे, या उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं एक ऐसी बैसाखी नरेंद्र मोदी की है कि नायडू के साथ नीतीश का जुड़ना बहुत जरूरी है, जो नानी फैक्टर इस सरकार का कहा जाता है। अब नीतीश कुमार के ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है ममता बनर्जी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है। इसकी आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं। जबकि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी से दूर होते हैं, जो बिहार के अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं या जो माहौल बन रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही है। और जब नीतीश के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है तो चंद्रबाबू नायडू एक अच्छे बार्गेनर है, जो नरेंद्र मोदी को रगड़ रगड़ के चूस लेंगे। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि जात भी गवाया और भात भी न खाया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर का विरोध किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर लोगों के नाम कटे अगर तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अभी तो आंध्र प्रदेश में नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आंध्र प्रदेश में जरूर होगा। मोदी सरकार इस देश के लिए संकट बन गई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन मोदी सरकार की नींद इसलिए उड़ गई है क्योंकि 250 प्लस सांसदों की तैयारी इंडिया गठबंधन के पास हो गई है। एक मजबूत परिस्थिति में इंडिया गठबंधन आ रहा है। इससे यह तो साबित होता है कि इंडिया गठबंधन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ और लोग जुड़ रहे हैं। जिस इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ा हुआ था, वही इंडिया गठबंधन अब एकजुट हो गया है। 238 सांसदों की एकजुटता ने और लोगों को जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और आज 250 प्लस सांसद यानी कि 12 से अधिक सांसद और इंडिया गठबंधन में जुड़ गए। यानी कि बहुमत की बात अगर कहें तो 272 सीटों का बहुमत पार्लियामेंट के अंदर है और 250 प्लस अगर है तो समझ लीजिए कि मात्र 20 सीटों का डिफरेंस है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के अंदर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत अहम भूमिका और बहुत अच्छे बार्गेनर जो कहे जाते हैं, वह नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो एक बार संभाल सकते हैं मोदी, नीतीश कुमार के लोगों से चर्चा करके अपनी तरफ कुछ पलड़ा झुका सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लोग अड़ियल रवैये के और वह मोदी के सामने झुक नहीं रहे और ना ही वह बिक रहे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की या तो मोदी डिमांड मांग ले या तो फिर सत्ता गंवाने की नौबत आ सकती है। अगर चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते भी है और वोटिंग के वक्त बाइकआउट कर देते हैं, न विपक्ष के साथ न सत्ता के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चुप्पी जो मारे हुए हैं काफी दिनों से, मैं कई बार प्रोग्राम में कार्यक्रम में अपने आप दर्शकों से जिक्र कर चुका, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी ही नरेंद्र मोदी के लिए घातक बनती जा रही है। अब ऐसे में संसद में बवाल 9 मार्च को होना तय माना जा रहा है। मोदी को नीतीश नायडू का सहारा है, बस नीतीश नायडू का सहारा अगर नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी धराशायी हो जाएंगे। 250 सांसदों की तैयारी जो वोटिंग के लिए हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, इंडिया गठबंधन उसमें और संख्या जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर आकर के सरकार की नींद उड़ा रहा है, जिस तरह से अमेरिकी ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल और जनरल नरवणे की बुक, यह 3 चीजें मोदी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग
मोदी के खिलाफ बगावत के सूर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप दर्शकों को याद करना चाहिए नितिन गडकरी का वह बयान जिन्होंने कहा था कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के साइड हो जाओ, क्योंकि नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद ही नितिन गडकरी का यह बयान आया था कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के साइड हो जाओ। यानी कि नरेंद्र मोदी 240 सांसदों की जो बैठक आज तक संसदीय दल की नहीं करा पाए, वही सांसद अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी के खिलाफ बोलते जा रहे हैं और मोदी की नाकामियों को गिनाते जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार का सहयोग मोदी को कितना मिलेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दो चीजें यहां बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु में हो रही हैं। एक, राहुल गांधी का 17 किसान संगठनों के साथ बैठक, वह देश में गुल खिला रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े आंदोलन को आगाज देता हुआ इंडिया गठबंधन अपने बैनर तले नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा पंचायत होने वाला है जिसका प्रोग्राम तय किया जा रहा है और उसमें सभी किसान संगठनों और मजदूर संगठनों को उसमें बुलाने की बात कही जा रही है। ऐसा राहुल गांधी के साथ बैठक करते हुए 17 किसान संगठनों ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी किसानों को बुला करके पंचायत किया जाए और किसानों के दुख दर्द को सुना जाए और उसके रणनीति के तहत एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया जाए जो नरेंद्र मोदी अमेरिकी ट्रेड डील पर हस्ताक्षर न कर सके जो खाका आया हुआ है। क्योंकि अगर वह ट्रेड डील फाइनल मुकाम पर पहुंच गई तो इस देश में बगावत हो जाएगा और एक ऐसा माहौल बनेगा जो सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं देगा, क्योंकि वह किसानों के डेथ वारंट होगा, ऐसा कहना है किसानों का। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि किसान क्या रंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह ट्रेड डील रुका तो नरेंद्र मोदी के चरित्र का पर्दाफाश हो जाएगा। ट्रंप के कहे अनुसार मैं यह बात कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर मैं चाहूं तो एक दिन में खत्म कर सकता हूं। ट्रंप यही नहीं रुक रहे, ट्रंप बार बार इन बातों को वैसे ही रिपीट कर रहे हैं जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 60 से लेकर 75 बार उन्होंने यह बातें कही है। लेकिन हमारे देश की सरकार एक बार भी उस पर संज्ञान नहीं ली। लेकिन दूसरी तरफ रिटायर्ड फौजी, एक्स फौजी जो है, वह भी ब्यूरोक्रेसी, वह भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से यह बात निकल करके आई है कि सेना का कोई भी अधिकारी 65 साल के रिटायरमेंट के बाद 20 सालों तक कोई किताब नहीं लिख सकता, कि यह फाउंडेशन जो लगाया जा रहा है यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रही है, क्योंकि 85 साल के उम्र में कोई किताब लिखने लायक बचता नहीं है। और यह क्यों छिपाया जा रहा है कि सेना के जवान अपने जीवन को लेकर के या कार्यकाल को लेकर के किताब नहीं लिख सकते, इसका मतलब सरकार के अंदर कमी है, लाल आंखें फूट गई है, 56 इंच का सीना चकनाचूर हो चुका है। इससे यह तात्पर्य है। अब देखना यह है कि इन 250 सांसदों की जो तैयारी है और इसमें जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है वह कौन हो सकते हैं, इसे पहले जानना बहुत जरूरी है। इसमें वह आ सकते हैं जैसे जयंत चौधरी, किसानों का शिकंजा कसने के बाद जयंत चौधरी जो मात्र 2 सांसद उनके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका वोट बैंक मुस्लिम समुदाय और किसान वर्ग और जाट है। इन तीनों के दम पर ही वह चुनाव जीतते हैं। यह तीनों अगर साथ छोड़ दे तो जयंत चौधरी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी वोट उन्हें नहीं मिलेगा। और जिस तरह से जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में जब किसान संगठन और मजदूर संगठन राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं और एक बड़े आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ आगाज देते हुए नजर आ रहे हैं, तो जयंत चौधरी की मजबूरी नरेंद्र मोदी से दूर होने की हो जाएगी, अन्यथा उनको अपनी पार्टी खत्म करनी पड़ेगी। पिछले दिनों 22 बड़े बड़े नेता जयंत चौधरी की पार्टी से पार्टी छोड़ दिया और दूसरी समाजवादी पार्टी में जाकर के मिल गए। ऐसे में जयंत चौधरी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी जो मोदी सरकार से दूरी बना सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जो समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ती थी लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ आ गई, इकलौती सांसद अपने पार्टी की हैं, उन्हें 2 सीटें मिली थी और दोनों पर स्वयं लड़ी थी और एक हार गई और एक जीत गई। ऐसे में यह 3 लोग जा सकते हैं, यह 3 लोग जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का 253 हो जाता है। ऐसे में और भी बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से लगातार बातचीत जारी है
इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचा पाती है या नहीं भारतीय जनता पार्टी, यह वक्त बताएगा। लेकिन एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें अगर आ गई और अमेरिकी डील को ट्रेड डील को लेकर के जिस तरह से बगावत हो रहा है और पार्टी के अंदर भी समर्थन नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही कुछ नाराज नेता वॉकआउट कर गए या वोटिंग से दूरी बना लिया तो नरेंद्र मोदी के लिए सरकार बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, ओम बिरला हो या हरदीप सिंह पुरी हो, इन लोगों की कुर्सी खतरे में है। कहा यह जा रहा है कि यह भी प्लानिंग चल रही है, चर्चा में यह है कि 9 मार्च पार्लियामेंट शुरू होने के पहले इन लोगों का इस्तीफा करा दिया जाए ताकि वोटिंग की नौबत न आए। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन इस्तीफे से बात बनेगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार हिली हुई है और इन्हीं के लोग ही अब इनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी नीतीश नायडू पर इनकी नजर बनी हुई है, उसी के सहारे यह सरकार टिकी हुई है और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जैसे इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ रहा है मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।